आज बात करेंगे चार्जर रिपेयरिंग के सिलसिले में। ये एक चार्जर है जो मार्केट से आया था, काफ़ी कारीगरों से घूम के, किसी पार्टी का था तो हमारे पास आया है कि जी ये काफ़ी हालत इसकी ख़राब थी क्लेम में। तो इसको जो हमने किया है वो आपको दिखाते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं। ये देखें जी, ये ओके हो गया। ये इसकी चार्जिंग की एलईडी जल रही है। ये एम्पेयर इसके ऊपर इस टाइम तकरीबन 7 चल रहे हैं और बैटरी वोल्टेज तकरीबन 12 हैं और फ़ैन भी चल रहा है। और जैसे हम ये छोड़ते हैं इसको तो ये देखें बैटरी फुल पे भी आ गया, एम्पेयर भी, फ़ैन, हर चीज़ स्टॉप, ये ओके हो गया। अब हम बात करते हैं इस पे कि इसमें मसला क्या था। इसमें सबसे पहले तो इसकी ये जो FAT है ये उड़ी हुई थी, ये IC इसकी उड़ी हुई थी, तो हमने ये दोनों चीज़ें इसकी चेंज करी। और ये रेजिस्टेंस है इसकी 0.47 की उड़ी हुई थी, ये चेंज करी। ये इससे पहले भी काफ़ी कारीगरों ने इस पर कोशिश की है, क्योंकि ये कराची सदर में एक क्लाइंट है हमारा, तो उन्होंने किसी को चार्जर बना के दिए होंगे, वो सर्किट लेते हैं हमसे, तो उनसे जो है ये आगे मार्केट में बनाया, फिर उनके यहाँ आया, उनके यहाँ भी कारीगरों ने इस पर ट्राई करी, तो काफ़ी इसकी हालत जो है ख़राब हुई हुई थी। वो अभी बैक से भी आपको दिखाते हैं तो नज़र आ जाएगी। इसकी ये रेजिस्टेंस चेंज करी, उसके बाद जब इसको ऑन किया तो ये दे रहा था 2 वोल्ट 2.6। तो अब पहला इशू ये था कि इसके वोल्टेज कम क्यों है, तो उसके लिए सारे पोर्शन को चेक किया गया, तो आखिर में नतीजा ये निकला कि इसका एक चॉपर जो है, इसकी एक रेफरेंस की वाइंडिंग शॉर्ट थी। जब रेफरेंस की वाइंडिंग शॉर्ट हुई तो उसने क्या किया कि इसको लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से इसके एम्पेयर नहीं आ रहे थे। तो कभी भी ऐसा अगर मसला आए तो इसको जो है चॉपरों को निकाल के चेक किया जा सकता है, कि एक को निकाल दें और फिर दूसरे को लगा के देख लें। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है कि जब ऐसा कभी केस होता है तो ये जो हीट सिंक है ये हीट होगी, मॉसफेट पे लोड आएगा। जैसे आप लगाएंगे सीरीज़ में तो मॉसफेट पे लोड आएगा और मॉसफेट जो है वो गर्म होगा हल्का हल्का। ये वाला जो मॉसफेट है, मेन मॉसफेट जो है ये गर्म होगा। ये गर्म हो तो इसका मकसद ये है कि ये इसके अंदर जो है कोई इशू है चॉपरों के अंदर। अगर मॉसफेट हीट नहीं हो रहा तो फिर आपको इस पोर्शन को देखने की ज़रूरत है। अगर मॉसफेट हीट हो रहा है और चार्जर के वोल्टेज नहीं बन रहे तो फिर यहाँ मसला है। पहला मसला तो इसके अंदर ये निकला कि हमने जब ये चेंज किया तो उसको चेंज करने के बाद जब इसको ऑन किया तो ये 16 वोल्ट के ऊपर आके मिनिमम 16 पे जा रहा था, मैक्सिमम 22 पे जा रहा था। तो हमने इसका वेरिएबल चेक करके देखते हैं। वेरिएबल वैसे इसमें जो है 5K लगा होता, हमने उसकी जगह 10K लगाया है कि इसको इससे चेक करें, लेकिन ये मसला फिर भी हल यहाँ से नहीं हुआ। तो इसको फिर जब चेक किया गया तो इसका मसला ये निकला कि ये जो है ये वाला जो डायोड लगा हुआ है IN 4007, ये डायोड इसको देता है वोल्टेज। ठीक है, ये जो वेरिएबल की 2 रेजिस्टेंसें हैं, ये एक रेजिस्टेंस इससे चल रही है, पॉजिटिव वाली जो रेजिस्टेंस है इससे चल रही है, नेगेटिव डायरेक्ट है। ये डायोड जब ख़राब हुआ, अब ये डायोड इस तरह ख़राब हुआ कि ये शॉर्ट नहीं हुआ, ये इसमें लीकेज आई। लीकेज क्यों आई वो इसकी बैक जब आपको दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें जब लीकेज आई, उस लीकेज की वजह से इसके ऊपर वोल्टेज नहीं बन रहा, पॉजिटिव नहीं आ रहा था। जब पॉजिटिव नहीं आ रहा तो ये क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है कि इसकी PC ये UC 3843 का पिन नंबर 2 हमने यूज़ नहीं करी, ग्राउंड नहीं किया। उसको यूज़ तो किया लेकिन ग्राउंड नहीं किया, और इसका PC जो है रिवर्स में यूज़ किया गया, जैसे आम चार्जरों के अंदर यूज़ किया जाता है वैसे नहीं यूज़ हुआ हुआ इस मॉडल में। ये क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है, इसके अंदर कुछ मार्केट में जो चार्जर चल रहे हैं उनसे ये डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये तकरीबन हम 2 साल से चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। तो अब इसके अंदर जब हमने ये इसको वेरिएबल का जब पॉजिटिव नहीं आता या वो इसके एरर की वजह से डाइवर्ट के तो पॉजिटिव कम आता है या नहीं आता, तो यहाँ पे जो PC के वोल्टेज हैं वो डाउन नहीं होते, क्योंकि PC के वोल्टेज जब पॉजिटिव पूरा आता है तो डाउन होते हैं। और दूसरी बात, इसका अगर हम PC निकाल भी दें तो इसके या पॉजिटिव बंद कर दें तो ये आम चार्जर जैसे डायरेक्ट हो जाता है, ये डायरेक्ट नहीं होता। ये क्या करता है कि कुछ वोल्टेज थोड़े से हाई करेगा लेकिन वहाँ लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसकी PC को दोनों साइड से लॉक किया गया है। अब उसके बाद जब हमने इसको ऑन कर लिया तो हमने ये डाइवर्ट निकाला, इसके वोल्टेज का मसला हल किया। उसके बाद काम आता है 358 का, जिसने एम्पेयर कंट्रोल करने और फ़ैन वगैरह को करना है। तो इसका ये जो है ये भी ख़राब हुआ था।
तो यहाँ BD 140 या TIP 117 लगता है, हमने TIP 117 लगाया है। और इसको जो है जब हमने चेंज किया तो ये फ़ैन का मसला तो हल हो गया, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे, ये चल नहीं रहा था। तो उसके लिए हम आपको इसकी बैक दिखाते हैं। आप ये देखें इसकी बैक के ऊपर क्या हुआ है कि कहीं मार्केट के अंदर जो है इन्होंने काम किया है, तो इसका ये जो ट्रैक है पूरा ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ये ट्रैक ब्रेक है और प्लस ये वाला ट्रैक भी ब्रेक था। ये ट्रैक ब्रेक हुए क्यों हैं कि यहाँ पे कोई गलती हुई है किसी कारीगर से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जब ये आई है तो ये जो फ़ैन का कनेक्टर है और LED का कनेक्टर है इसके ऊपर सोल्डरिंग की हुई थी। इसको उन्होंने कनेक्टर नहीं, इसका फीमेल यूज़ नहीं किया कनेक्टर का, क्योंकि मेल तो नीचे लगा होता है, फीमेल सेट यूज़ नहीं किया, उसकी जगह उन्होंने सोल्डरिंग करी। सोल्डरिंग में कहीं करी गलती, या आगे कहीं वो सोल्डरिंग जो है बॉडी से या किसी चीज़ से शॉर्ट हुई है, वहाँ से हाई वोल्टेज आए, कोई मसला हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये पूरे ट्रैक ब्रेक हुए। और ये जो पीछे डाइवर्ड लगा हुआ है इसका ये वाला, ये HER 207 होता है डाइवर्ड, ये इसकी बैक पे लगा हुआ है। ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, ये देखिए ये वाला जो डाइवर्ड है ये डाइवर्ड इसकी बैक पे लगा हुआ है और ये HER 207 होता है, 2 एम्पेयर। अब इसमें HER, FR, UF और ER वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होता है ये, तो यहाँ पे हाई एफिशिएंसी का ही आपको डाइवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जब ये डाइवर्ड हमने इसका चेंज किया और ये ट्रैक इसका यहाँ से मरम्मत किया, ये वाला मरम्मत किया, जब इसको चलाया तो अब उसके बाद ये TIP इसका काम करने लगा और फ़ैन चल पड़ा, चार्जिंग का आ गया। अब इसके अंदर अगला इशू एक मज़ीद आया, ये वीडियो भी इसीलिए बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने सारे फॉल्ट एक ही गेट में आए हैं कि ये, क्योंकि नॉर्मली फॉल्ट आते कम हैं लेकिन आते हैं, तो कभी किसी में एक आ गया, किसी में 2 आ गए, तो ये जब कभी फॉल्ट ज़्यादा हों तो उनमें ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें क्योंकि इतने ज़्यादा थे तो इसीलिए इसकी वीडियो भी बनाई और इसको ओके भी किया। टाइम तो काफ़ी लगा इस पर, लेकिन हमने इसको ओके सिर्फ इसीलिए किया कि ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँ और रिकॉर्ड में आ जाएँ। अब इसके बाद जब इसको ओके किया तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो फुल की LED है वो नहीं ऑन हो रही थी। चार्जिंग की LED तो क्योंकि फ़ैन के साथ ऑन होती है वो ऑन हो रही है, फुल की नहीं हो रही थी। अब फुल की LED क्यों नहीं ऑन हो रही थी कि जब इस पोर्शन के अंदर शॉर्टेज हुई है, उस शॉर्टेज की वजह से इसके ये जो 2 18-15 लगे हैं ये इसका TL 431, क्योंकि एक तो 431 है इसके आउटपुट वोल्टेज के लिए, ये 431 और ये 2 18-15 ये वाले, ये दोनों 18-15 जो हैं ये लगे हुए हैं इसकी LEDों के लिए। LED इससे कंट्रोल हो रही होती हैं, क्योंकि IC से करंट रेफरेंस जो है वो इसको जाता है, ये इसको कंट्रोल होगा। लेकिन फुल जो है, क्योंकि फुल का इसमें 358 में एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर लगा के हमने इसको यूज़ किया, इससे डायरेक्ट नहीं यूज़ किया हुआ इस डिज़ाइन में। जो मार्केट में डिज़ाइन होता है उसमें 18-15 नहीं होता, उसकी जगह A10-15 एक लगा होता है, और 431 भी यहाँ नहीं होता, उसमें 431 एक होता है, लेकिन हमारे इस डिज़ाइन में 431 2 यूज़ होते हैं। वो पुराना डिज़ाइन है जिसमें एक यूज़ हुआ था, तो इसके अंदर 2 यूज़ हुए हैं, तो इसका रिज़ल्ट उसके मुकाबले में बेहतर है। दूसरी बात, इसके अंदर एक लाइट ऑफ होती है, उसके बाद दूसरी चलती है, जब तक मेन नहीं होती दोनों लाइटें ऑन नहीं होती, ना चार्जिंग ना बैटरी फुल। जब आपकी इसकी इनपुट आएगी तो फिर लाइटें अपना फंक्शन स्टार्ट करती हैं। तो उसकी वजह से अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं जब शॉर्टेज हुई है तो ये ख़राब होने की वजह से क्या हुआ है कि जिसकी फुल की लाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से हमें इसके ये भी 2 ट्रांजिस्टर चेंज करने पड़े। तो अब फाइनल नतीजा ये निकला कि अगर वोल्टेज ना आ रहे हों तो आपने इसको देखना है। अगर मॉसफेट गर्म हो रहा है तो इसका मकसद ये है कि हमारा चॉपर शॉर्ट है और उसको चेक करना है। और अगर हमारे वोल्टेज जो हैं वो मिनिमम 16 और मैक्सिमम 22 यानी 20 से 30 के दरमियान अगर हो रहे हैं और वो एडजस्ट नहीं हो रहे, तो ये वाला डायोड जो है इसको हमने चेक करना है। और अगर हमारा जो है ये 38-43 और फ़ैन काम नहीं कर रहा, तो इसके बैक पे ये जो डायोड है इसको चेक करना है, इसकी ट्रैकिंग को चेक करना है। और अगर फुल की LED में मसला आ रहा है तो ये TL 431 और ये 2 ट्रांजिस्टर इनको चेक करना है। तो इसमें इसके अलावा कोई फॉल्ट नहीं था। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो नॉर्मली फॉल्ट आते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर ये रेजिस्टेंसें जलती हैं 2, और ये जो है ये जलती हैं, और मॉसफेट ये नॉर्मली फॉल्ट में यही जाता है और कुछ नहीं जाता।
लेकिन क्योंकि जब ये कैरियर खेलते हैं या गलतियाँ करते हैं तो फिर ये मसाइल आते हैं। तो इसका जो पीसीबी नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा जो है आसाटेक लिखा हुआ है, इसका पीसीबी नंबर होगा इस साइड पे। हाँ, ये इसका पीसीबी नंबर है 10.7। इसमें 10.7, 10.6 और 10.8 8 नहीं, 8 इसमें नहीं है, इसमें 10.6 और 10.7 ये दो मॉडल जो है इसके अंदर ये 358 इस्तेमाल हुई है। इसके बाद फिर जो इसमें अगले मॉडल हैं 8, 9, 10, 11, 12, 15 उनके अंदर फिर 358 हमने ख़त्म कर दी थी। उसके अंदर जो है अम्पेयरों को जो है वो पीछे से कंट्रोल किए गए पीसी से, और फ़ैन वगैरह जो है उसको TL 431 से कंट्रोल किया, उसमें 358 नहीं है। तो ये जो पोर्शन है इसका, इस पोर्शन को समझने के लिए दो मॉडलों के अंदर तकरीबन सेटिंग यही है। सिर्फ पीसीबी का नंबर इसलिए चेंज हुआ है कि एक आधी जगह पे थोड़ी सी प्लेसिंग आगे पीछे है, लेकिन कंपोनेंट वैल्यू और उसकी नंबरिंग तकरीबन यही है। थैंक यू।